हम हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए। हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश एक ही है कि एक मुस्लिम एजेंसी बने, और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा होगा। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए आए हैं और 3 दिन हम रहेंगे यहाँ पर। मेरे ख्याल से 6-7 विधानसभा उसमें कवर होंगे। फिर सेकंड फेज के लिए भी आएंगे। कोशिश कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि अब की बार हमको कामयाबी मिलेगी। सर, हुमायूं कबीर ने आज कहा है कि टीएमसी का साथ मीम का अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इलेक्शन से पहले स्टिंग ऑपरेशन करके उनको बदनामी किया जा रहा है। आज कहा है। अब वो देखिए, हमको कभी इनसे जोड़ देते, कभी बीजेपी से जोड़ देते, कभी टीएमसी से जोड़ देते। अब ये किस किस से जोड़ेंगे नहीं मालूम मेरे को, मगर हम अपना काम करेंगे और हम हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए। और यहाँ पर 50, 55, 60 साल से सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है, मगर जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की जो स्थिति है, जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है, वो बहुत खराब है, बुरा हाल है। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश एक ही है कि एक मुस्लिम एजेंसी बने, और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा होगा। तो जॉइंटली कैंपेन का कोई संभावना है जी? जॉइंटली कैंपेन का किससे? हुमायूं कबीर के साथ। अब हम छोड़ दिए उनको, बोल दिया आपको, ताल्लुक ही नहीं है हमारा भी। योगी आदित्यनाथ का एक योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया सर, उन्होंने कहा इस भूमि को अराजकता की भूमि ममता बनर्जी ने बना दिया है, जबकि ये राष्ट्रवाद की भूमि है। ऐसा है ना कि ना बीजेपी ना टीएमसी मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंसी को बर्दाश्त करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बने, वही हमारी कोशिश है। और क्योंकि ये सब ये चाहते हैं कि हमको वोटर की तरह देखा जाए। एमआईएम मीम पार्टी ये कह रही है कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी को हर रैली में ममता बनर्जी बेहद खतरनाक बता रही है जनता को संबोधित करते हुए। यूसीसी उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को बंगाल में इस तरह क्यों रखा, क्यों उनकी लीडरशिप नहीं होने देते हैं, क्यों उनके इस मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में सबसे ज्यादा पॉवर्टी क्यों है, फिर क्यों उनके इतने साल से 11-12 साल, थर्ड टाइम 15 साल हो गए उनको। आप देखते हैं कि 7% मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट है। वो ये बताए बंगाल की जनता को कि पिछले साल कोलकाता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के थे। क्यों हुआ ये, उसके लिए क्या किया उन्होंने? तो बहुत से मुद्दे हैं।